तो बाल ग्रह के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने बाल ग्रह के जो 7 ग्रह थे वो देख लिए थे। स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैगमेश देख चुके हैं। उसके बाद में सब ग्रह, पितृ ग्रह और पूतना, और फिर पूतना के बाद हमें बढ़ना है शीत पूतना में। तो दो नाम से बना है, शीत और पूतना। इसका भी महत्व है विशेष, दो नाम जुड़े हुए होने का, वो मैं समझाता हूँ आपको। इसकी तुलना जो है कॉलरिक डायरिया से करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का डायरिया है, यानी इसमें भी दस्त लगने वाले हैं। दस्त इतने कंटिन्यूस लगने वाले हैं कि पहला बच्चा तो ठीक है, वो बाथरूम से भी बाहर आ गया था। शीत पूतना वाला तो बाथरूम से ही बाहर नहीं निकल पाएगा, इतने ज्यादा दस्त उसको लगने वाले हैं। सीवियरिटी ज्यादा है, इसलिए बाथरूम से बाहर नहीं आ पा रहा है। कॉलरिक कॉलरिक डायरिया से इसकी तुलना करते हैं। पहला मत जो है बागवट का देखते हैं, उसमें कह रहा है ये कंपन है, शरीर इसका कांप रहा है ना, स्टेबल नहीं है, रोदन कर रहा है, वो दिख रहे हैं इसके आंसू, मैंने चित्र में दिखाए हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोदन। ये देखिए, चित्र को अच्छे से देखिए, अब बड़ा कर देता हूँ और मैं, है ना। तो इस चित्र में अपन ने दिखाए हैं कि ये बहुत ज्यादा रो रहा है। तो इसके लक्षणों में कांप रहा है, स्टेबल नहीं है, और फिर रो रहा है, यानी इसके आंसू निकल रहे हैं। फिर इसका सिर जो है वो सीधा नहीं है, सिर सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा देख रहा है, तिरछा देख रहा है। इसके अलावा इसको चूंकि दस्त लग रहे हैं, शरीर में जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी, इसलिए तृष्णा लक्षण इसमें देखने को मिल रहा है। डिहाइड्रेशन के बाद में प्यास ज्यादा लगती है। इसका जो अतिसार हो रहा है वह एक लक्षण लेके अतिसार हो रहा है, उस लक्षण का नाम है आंत कूजन अतिसार। शीत पूजना में अतिसार नहीं होता, आंत कूजन अतिसार होता है। जैसे सुश्रुत में लिख रहा है आंत कूजनम भ्रसम अतिसारे थे, तो आंत में कूजन यानी आवाज आती है, और उसके बाद में अतिसार देखने को मिलता है। तो पूतना का अतिसार वो छर्दी वाला फैन वामन के साथ अतिसार होता था उसमें। इसमें आपके साथ जो है अतिसार के साथ में क्या है, आंत कूजन। इसलिए अगर आप इस चित्र को देखेंगे अच्छे से, तो ये जो इसकी जो व्हाइट लाइन, येलो लाइनें बाहर की तरफ दिखाई हैं, ये आवाज को दर्शाती हैं। ये आवाज जो है वो किसकी आवाज आ रही है, उसके पेट से आंत कूजन की आवाज आ रही है। तो ये जो लाइनें खींची हैं मैंने यहाँ पे, ये किसकी है, आंत कूजन की आवाजें, कि उसके पेट में क्या हो रहा है, आंत कूजन हो रहा है। फिर एक पास इसका ठंडा रहता है और दूसरा पास जो है वो उष्ण रहता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिरा पानी के संपर्क में आएगा वो ठंडा रहेगा, और जो पानी से का टच नहीं होगा वो जो है उष्ण रहेगा। इसके नाम में भी एक है, शीत है। तो एक नाम शीत है, और पूतना तो राक्षस ही है, राक्षस हमेशा उष्ण होते हैं, तो दूसरा शब्द जो है उष्ण को दर्शाता है। तो इसके नाम से ही एग्जाम हॉल में याद रखना है कि नाम में शीत छुपा हुआ है, एक पास शीत रहता था और दूसरा जो नाम है पूतना वो उष्ण है। तो एक पास इसका शीत रहता है, एक पास उष्ण रहता है। ऐसा इसके नाम से ही याद रखना है, शीत और पूत, शीत और पूत, एक जो है पास शीत होता है, एक पास उष्ण रहता है। ब्रसम, उद्विग्न ब्रसमते, उद्विग्न का मतलब होता है बेचैन, बेचैन उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं इस चित्र का, ये पूरा का पूरा ऐसा नजर आ रहा है कि लड़का बहुत ज्यादा बेचैन है। ये उद्विग्न यानी बेचैन अपन ने इसको दर्शाया हुआ है, ये बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है, बेचैन है। इसके अलावा कंपन है, कांप रहा है, रुतबा और बिछौने से लिपट के सो जाता है। अब पूरे दिन कम्बोर्ड में बैठा रहेगा कोई भी व्यक्ति, तो उसके बाद तो उसको जैसे ही वो बिस्तर पे जाएगा, बिस्तर जो जब ज्यादा नींद आ रही होती है तो अपन कंबल भी पहले से ही ओढ़ लेते हैं ताकि नींद डिस्टर्ब नहीं हो। जब गहरा सोना होता है तो अपन चादर पहले से ही ओढ़ के सो जाते हैं ताकि लंबा सो सकें। तो ये कम्बोर्ड में बैठा रहा है, बाथरूम में बैठा रहा है, इसलिए जाके सीधा बिछोने में लपट के सो जाता है ना। नाम में शीत है, ठंड है, तो आपको बिछोना यानी कंबल की जरूरत पड़ने वाली है इसमें। अब इस तस्वीर से समझते हैं कि क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहले उद्विग्न विषम, तो मैंने बोला ही, इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि वो बेचैन है तकलीफ से, तो उद्विग्न विषम आया है।
फिर आया तिर्यक उद्विग्न विषम यानी बेचैन रहना। तो आपसे मैंने क्लास में पहले भी समझाया है कि जहाँ मैंने संस्कृत के बगल में लाइन छोड़ रखी है ना, स्पेस छोड़ रखा है, वहाँ आपका ये जो है काम है कि आप वहाँ हिंदी में लिखें, ताकि आप भी इस पढ़ने की प्रोसेस में पूर्णतः इन्वॉल्व हो जाएं। जैसे आप जिस शादी में खाना खाने जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, वो तो याद नहीं रहती, पर जिसमें खुद खाना परोसना होता है, मेहमानों का स्वागत करना होता है, वो शायद ही याद रहती है। तो आपको यहाँ पर नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें अपने हाथ से लिखनी है। तिर्यक दृष्टि को कोष्टक में लिखना है, तिरछा देखता है। उद्विग्न भस्म के वक्त कोष्टक में लिखना है, बेचैन रहता है। ये सब आपका काम है, ताकि आप भी पढ़ते समय इसमें इन्वॉल्व रहो। तो तिर्यक दृष्टि है यानी तिरछा देखता है। तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, याद करा देता हूँ कि इसके नाम में शीत आता है। जैसे कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स यानी ठंडा ऑफर होता है, तो माँ बाप तो पी सकते हैं, लेकिन बच्चों को मना करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। तो बच्चे ऐसे तिरछी नजर से देखेंगे कि कोई हमसे भी पूछ ले, है ना, कि हमको भी चाहिए, है। या फिर किसी शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो बच्चे हमेशा तिरछी नजर से यही देखते हैं कि आइसक्रीम कहाँ रखी है ना। तो उनकी नजरें तिरछी तिरछी नजरें कहाँ रहती हैं, शीत की तरफ रहती हैं, यानी ठंडी चीजों की तरफ रहती हैं, आइसक्रीम की तरफ रहती हैं। तो इसमें तिर्यक दृष्टि बच्चे में आ रहा है। चित्र में आप देख सकते हो, वो सीधा नहीं देख रहा है, थोड़ा तिरछा उसका सिर बना हुआ है, नजरें बनी हुई है। रो रहा है, रोदन अपन ने ऊपर पढ़ाई है। बिछौने से लिपट के सो जाएगा। अब इतने देर बार बार दस्त लगेंगे, बार बार जाके कम मोड में बैठेगा, है ना, लेटरिंग करेगा, उसके बाद में थक जाएगा, तो सीधा बिछौने से लिपट कर सो जाएगा ये। आंत पूजम अतिसार, मतलब इसके अतिसार को, अतिसार तो पढ़ना ही नहीं है, इसके अतिसार को हमें पढ़ना है आंत्र पूजन अतिसार, यानी कि आंत पूजन के साथ में अतिसार देखने को मिलता है। आंत पूजन अतिसार, आंत पूजन अतिसार जो है शीत पूतना का है। एक पास ठंडा रहता है, वो मैंने इसके नाम से समझाया आपको, कि नाम में शीत है। और दूसरा पास उष्ण रहता है, तो दूसरा इसके नाम में पूतना है। पूतना राक्षस, राक्षस हमेशा गर्म मिजाज के होते हैं, उष्ण होते हैं। एक पास ठंडा और एक पास उष्ण रहता है, ऐसा हमें याद रह जाएगा। अब पढ़ते हैं इसकी गंध को, तो विषगंधी, है ना, या फिर विष विषांग गंधी बोला है। तो विश्व यानी पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। विश्व विषगंधी कौन होती है, महाभूतों में पृथ्वी होती है। तो आज तो हम आधुनिक पढ़ रहे हैं आप और मैं, इसलिए मैंने बच्चे को कमबोर्ड पे बैठा दिया। लेकिन जब ये लिखी गई होगी काश्यप संहिता, तब तो सब जमीन पे ही बैठते होंगे। तो जो भी मल है वो जमीन पे जाता था। तो जमीन से यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ गंध इसको मिली है विश्वगंधी, यानी विश्रांग गंधी, है ना। और जब मल त्याग करेगा तो बहुत बदबू आती है, बदबू आती है, बसाता है व्यक्ति, हिंदी में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बास आ रही है। तो वही बास विश्र गंधी जो है वो सूत पूतना में लिखने को मिलती है, ऐसा हमें याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला है अंधपूतना। अगला है अंधपूतना। अंधपूतना में हमने देखा कि इसका जो चित्र है वो देख रहे हैं अपन, तो आंखों के सामने मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, जो कि इंडिकेट करता है कि, है ना, ये अंधपूतना को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अंधे व्यक्ति को तो कुछ नजर आता नहीं है, तो इसका मल का वेग इतना ज्यादा है कि मल थोड़ा जो है कमोड से भी बाहर आ गया है, ऐसा अपन दिखाई दे रहा है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले वाग्भट ने लिखा है कि इसमें छर्दी होती है, ज्वर होता है, कांस, हाँ, मतलब खांसी रहती है, अल्प निद्रा यानी कम सोता है। तो कमोड में बैठा हुआ है तो कैसे सो पाएगा। बीड़ भेद रहता है इसमें, बीड़ भेद अतिसार को ही कहते हैं। बेवर्नियम यानी कलर डाउन होता है, इतना ज्यादा वीकनेस आ रही है, मल त्याग बार बार कर रहे हैं कि कलर डाउन हो जाता है। दुर्गंध तो अपन इसकी गलती से समझ में आ रहा है, चूंकि अब ये पोटी बाहर आ गई है तो इससे बदबू तो आना ही है ना। तो दुर्गंध इसमें देखने को मिलता है। फिर इसकी आंखों में अपन ने एक क्रॉस का चिन्ह लगाया है, जिससे अपन समझेंगे कि इसमें नेत्रों में अतिरुजा कंडुपोत की देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि आंखें इन्फेक्शन आंखों में भी कैरी हो रहा है इसके। फिर स्वर द्वेष, सो स्तन द्वेष करता है ये, स्तनपान नहीं करता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति बीमार रहेगा और कुछ भी खाने पर पेट साफ नहीं होके दस्त लगने लग जाएंगे, तो उसको कुछ भी खाने या पीने की इच्छा नहीं होगी, तो बच्चा स्तन से द्वेष करेगा।
स्वर तीक्ष्णता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो स्वर तीक्ष्णता ऐसे याद रखना है कि जो अंधा व्यक्ति होता है, चूंकि वो उसको कोई दिखाई नहीं देता है, जब उसके घर में कोई आता है तो वो चिल्लाता है, कौन है, कौन है, कौन है, आवाज दो, कौन है। तो अंधा व्यक्ति ज्यादा चिल्लाता है। तो स्वर तीक्ष्ण किसका होगा? अंधे व्यक्ति का, अंधपूतना का लक्षण है। और इससे पहले अपन ने नेगमेश में पढ़ा था स्वर दैन्यता, तो मैंने बोला था कि जब नेगमेश, मेष मतलब बकरी, बकरी के समान कोई आवाज निकालता है, मिनमिनाता है, तो अपन कहते हैं कि कैसी आवाज दीन हो गई है। तो नेगमेश में था स्वर दैन्यता, और इसमें है स्वर तीक्ष्णता। इसके अलावा बाघ सुश्रुत में जाते हैं तो स्तनदोषी, उनने भी बतलाया है। अतिसार देखने को मिलता है इसमें, कांस, हिक्का, छर्दी, ये तो सारी चीजें अपन देखते आ रहे हैं। जब छर्दी होती है तो ऊपर जब उदान वायु जाती है तो उसके साथ में कांस और हिक्का भी होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ज्वर, ज्वर से पीड़ित रहेगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन रहेगा, उसके कारण से बुखार भी चढ़ेगा इसको। दुवर्ण इंपॉर्टेंट है, तो बागवट ने इसको व्यवर्ण बोला है, जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है? दुवर्ण बोला है, यानी कि कलर ज्यादा ही डाउन हो जाता है। इन सब में से इसकी हालत सबसे खराब नजर आ रही है। तीनों चित्र हम देखे अपन ने, इसमें इसकी हालत ज्यादा खराब है। सततम अधा सहती, अधा यानी नीचे मुख करके सोता है। तो जब भी किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो वो हमेशा उसका सिर नीचे होता है। जैसे इस बच्चे ने गलती कर ली कि भैया वो इतना ज्यादा उसको फोर्स से पोटी आई कि उसने बाहर कमबोर्ड पे कर दी है, तो माँ बाप तो उसको डांटेंगे ही कि बेटा क्या है, आपने ढंग से नहीं किया। तो चूंकि इसकी गलती है तो सिर नीचे रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि व्यक्ति अंधा है, तो अंधे व्यक्ति को समझ में आना नहीं है कि ये मैं सीधा लेट रहा हूँ या उल्टा लेट रहा हूँ। तो चूंकि अंधा है इसलिए आधा सहती, नीचे की ओर मुख करके सोता है। गलती करके बैठा हुआ है इसलिए नीचे मुख करके सोता है, ऐसा आपको याद रखना है चित्र को देख के कि भैया देखो उसने गलती कर ली, जिसको है दस्त लग रहा है वो ठीक था लेकिन पोटी तो सही जगह करनी चाहिए थी, तो गलती कर ली, तो इसका जो है मुख हमेशा नीचे रहने वाला है, ऐसा याद रखना है। अब आते हैं अन्नपूर्णा में गंध क्या होती है। गंध जो है अम्ल गंधी होता है, अम्ल मत्स्य गंधी होती है। तो अम्ल के यहाँ बगल में लिख लेंगे एसिड, एसिड लिख लो आप लोग, एसिड। एसिड जो होता है अपन सभी जानते हैं, तेजाब जो होता है, एसिड वगैरह होते हैं, उनको डालने से आंखें की रोशनी चली जाती है। ये पिक्चर थी स्लम डॉग मिलेनियर्स, तो उसमें जो बच्चों को भिखारी बनाना होता था उनको ऐसे ही करते थे कि आंखों में तेजाब डाल देते थे। तो यहाँ अंधपूतना में जो अंधा आता है वो अंधा क्यों बना है? क्योंकि उसकी आंखों में क्या चला गया? अम्ल चला गया है। उसकी आंखों में क्या चला गया है? अम्ल यानी एसिड चला गया है। तो एसिड जाने से वो क्या हो गया? अंधा हो गया है। तो एसिड को मारा किसी ने, एसिड को मारा, एसिड को मारा यानी अम्ल को मारा। तो अम्ल और मतस, मारा यानी मतस, अम्ल और मतस गंधी होता है अंधपूतना। इसकी तुलना वैसेलरी डिसेंट्री से करते हैं। इससे पहले कॉलरिक डिसेंट्री पड़ी थी, ये वैसेलरी डिसेंट्री है। अब इसके चित्र से समझते हैं सारे लक्षणों को। तो सबसे ऊपर स्टार्ट करते हैं आंखों से। तो ये अपन ने यहाँ पे आंखों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाया है। इससे समझ में आ रहा है इसकी आंखों में अतिरुजा है, कंडू है, और ये पोत की इम्पोर्टेंट लक्षण है, वो एग्जाम में आता है। तो पोत की नेत्रों में रुजा, कंडू पूछेंगे। ऑप्शन में अंध पूतना लिखा रहेगा तो अंधे व्यक्ति की ही तकलीफ होती है ये, तो इसलिए कोई कठिन नहीं है अगर ऑप्शन में आता है तो। आंखों से संबंधित है इसलिए नाम अंधपूतना है। नेत्रों में अतिरुजा, कंडू पोत की इसमें देखने को मिलता है। अब दिन भर मलमूत्र करने जाएगा। दोनों चित्र अपन ने बनाए जो कमोड पे ही बैठे हुए हैं, मतलब आपको दस्त जब इतने ज्यादा निकलते हैं तो आप बाथरूम से बाहर ही नहीं आ पाते हो। तो इसमें ज्यादा दस्त लग रहे हैं इसलिए वो कमोड में बैठा है, इसलिए सो नहीं पा रहा है, अल्प निद्रा। फिर इससे गलती हो गई है इसलिए उसका सिर नीचे रहने वाला है। अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति जो है वो है, उसके लिए नीचे ऊपर कुछ होता नहीं है, तो ये नीचे की तरफ मुख करके सोएगा, है ना। जैसे कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर को एक ही बॉल पे 3-4 शॉट मारने आते हैं। तो एक ही चीज में हम कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं 2-3 चीजें बोल देता हूँ कि अंधा इस
होने से उसे नजर नहीं आ रहा है क्या ऊपर है क्या नीचे, इसलिए नीचे मुख करके सो रहा है। फिर उससे गलती भी हो गई है, कमोड से बाहर मल त्याग कर दिया है, इसलिए वो नीचे गलती के कारण अपना सिर नीचे करके सो रहा है। फिर चूंकि पेट साफ नहीं हो रहा है इसलिए स्तन से द्वेष करेगा, है ना। जब व्यक्ति का पाचन सही नहीं होता तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, पीने की इच्छा नहीं होती, तो बच्चा भी दूध नहीं पिएगा। बेवर्ण यानी अब ऐसे कुछ पिए खाएगा नहीं पिएगा नहीं और मल त्याग करता रहेगा तो उसका कलर डाउन हो जाएगा, बेवर्णता आ जाएगी शरीर में, शरीर का कलर डाउन हो जाएगा डिहाइड्रेशन के कारण, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। स्वर तीक्ष्णता, अंधा है इसलिए जोर जोर से चिल्लाएगा, है ना, जोर जोर से चिल्लाएगा। अंधा होने से दो जोर से चिल्लाएगा कि भैया मुझे कौन है, कौन आया है, कौन आवाज दे रहा है, इस टाइप से। ये ध्यान रखना है अपन को, स्वर तीक्ष्णता। फिर आते हैं वर्चो भेद या अतिसार। तो आंत कूजन अतिसार जो है वो किसका पढ़ा था अपन ने इससे पहले, शीत पूतना का, उसमें आंत कूजन अतिसार था, आंत कूजन अतिसार। इसमें हमें देखने को मिल रहा है वर्चो भेद अतिसार, वर्चो भेद या अतिसार, इसमें भी भेद शब्द यूज किया है। दुर्गंध अंग शोषणम, तो ये दुर्गंध तो इससे आ रही है कि भैया बाहर की तरफ निकाल दिया इसने सब, तो दुर्गंध, इसको चित्र को ध्यान करके याद आ जाए कि दुर्गंध इससे आती थी। फिर अंग शोषणम, अंग तो इतने सूखे हुए हैं, इसकी गर्दन देखो कितनी पतली है, इसके हाथ देखो कितने पतले हैं। तो अंग एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है इसलिए इसके अंग जो है वो सूख जाते हैं, दुबला हो जाता है बहुत ज्यादा। ऐसा हमें चित्र से याद रखना है। फिर आते हैं कांस, हिक्का, छर्दी और ज्वर से पीड़ित होता है। तो ऑलमोस्ट जैसे अभी अपन बच्चों की औषधि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बाल चतुर्भुज चूर्ण। तो बाल चतुर्भुज जो है बच्चों के ज्वर में, छर्दी में, कांस में, अतिसार में काम में आता है। तो ये चार रोग जो है ना बहुत कॉमन होते हैं हर डिसीज के साथ, बच्चे को नेगमेस में भी थे। फिर उसके बाद में जब हम पित्तग्रह पढ़ रहे थे तो उसमें भी कांस, ज्वर, बमन ये आ गया था। ऐसे ही यहाँ पर भी कांस, हिक्का, छर्दी, ज्वर से पीड़ित है ये लड़का, कोई ना कोई इन्फेक्शन साथ में इसको चल रहा है। और जो बागवट ने कहा था कंपन, तो कंपन की जगह यहाँ पर शब्द आया है बेपतू, और बेपतू देखने को मिलता है। ये सारे लक्षण अंधपूतना के हैं। अंधपूतना में अम्ल से उसको अंधा बनाते डाल के, एसिड डाल के, इसलिए अम्लगंधी भी अपन उसको कह सकते हैं। उसकी बदबू जो है वो अम्लगंधी होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अ, मुखमंडलिका में। तो मुखमंडलिका में जाते हैं तो इसके लक्षणों में लिखा है पाणी पादस्य रमणीयता, इसके हाथ पैर जो है रमणीय यानी सुंदर होते हैं। तो देखें इतने जो चित्र अपन ने बनाए थे उन चित्रों में सबसे सुंदर जो है वो यही नजर आ रहा है। इसमें इसके हाथ पैर सबसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इसके हाथ और पैर वो सबसे अच्छे दिख रहे हैं। ज्वर रहता है इसमें, फीवर तो रहेगा कोई ना कोई, इसीलिए तो बाल ग्रह कहलाएगा। अरुचि रहती है, अंगों में गिलानी फील होती है, उदर पर कृष्ण आवृत सिराओं से आवृत रहता है, इसलिए जो है उदर पे कृष्ण आवृत सिराओं से आवृत रहता है, इसलिए इसको मैंने काली टी शर्ट से दर्शाया है। इसने जो टी शर्ट पहन रखी है वो कौन सी कलर की है, काले कलर की है, जिससे अपन को याद रहेगा कि इस उदर पर काले वर्ण की सिराओं से आवृत रहता है। सुश्रुत ने भी लिखा है सुरुचि पाणिपाद भक्तियों, यानी हाथ पैर इसके सुंदर दिखाई देते हैं, सबसे सुंदर हाथ पैर इसी के नजर आ रहे हैं। मिलांग यानी थोड़ा सा शरीर मुरझाया हुआ है, सिर बड़ा है लेकिन बाकी शरीर छोटा है। भैंसी यानी बहुत खाता है, तो बहुत खाता है तो इसके देखो ये पोस्चर जो मैंने बनाया है, इसका हाथ, ये हाथ ऐसा हाथ दिख रहा है जैसे किसी को ऑर्डर देने वाला होगी, बेटर मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना, मेरे लिए पिज्जा लेते आना, ऐसा वो ऑर्डर देने की फेम में उसका हाथ खुला हुआ है। यानी कि इसको चित्र को याद रखना है कि यह बहुत खाने वाला होता है। उदर पे कुलिस सिरावृत, उदर पे इसकी सिराएं होती हैं। तो ये अपन ने काले कलर से दर्शाया है इसको, जिसमें इसके पूरी टी शर्ट पे कौन सी रेखाएं हैं, काले कलर की रेखाएं हैं। इसकी तुलना जो है गोमूत्र गंध से की जाती है, तो जहाँ गाय होती है, गाय का मूत्र होता है, वहाँ गाय का गोबर होता है, और गोबर होने से वहाँ पे काली रेखाएं हो जाती हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए जो मुखमंडलिका है उसके आगे लिखेंगे गौ मुख मंडलिका,
है ना। गौमुख, आप जानते हैं गौमुख आसन होता है। तो वैसे ही जो मुख, तो मुखमंडली का याद ही कर रहे हैं अपन, तो उसके नाम के आगे लिख देते हैं गौमुख मंडलिका। इससे हमें याद रह जाएगा कि मुखमंडलिका का जो गंध है वो गौमूत्र के समान होती है। मुखमंडलिका में गंध किसके समान होती है? गौमूत्र के समान होती है। ठीक। अब चित्र से समझते हैं। पाणिपाद रमणीयता होता है, इसके हाथ पैर सबसे सुंदर नजर आ रहे हैं। सुरुचि पाणिपादियो, सुश्रुत ने भी कहा है, सु से चालू होने वाला सुश्रुत ने कहा है सुरुचि पाणिपादियो। पाणिपाद यानी हाथ पैर बहुत सुंदर नजर आते हैं। योग रत्नाकर ने कहा है कि यह प्रसन्न वर्ण बदना, है ना, प्रसन्न नजर आता है। मिलांग अंग गिलपन यानी बाकी अंग मुरझाए हुए हैं, सिर की तुलना में इसका जो हाथ पैर हैं वो छोटे नजर आ रहे हैं, इसलिए मिलांग अंग जो है दुबले हैं। बहसी यानी बहुत खाने वाला है, हाथ हिला के ऑर्डर ही कर रहा है कि मुझे खाना चाहिए। बहसी है, बहुत ज्यादा खाने वाला होता है। और इसकी जो टी शर्ट है जो काले कलर की है, उससे हमें याद रखना है कि है कुलिस सिरावरत, यानी उधर पे काले वर्ण की सिराओं से, इसकी काले वर्ण की सिराएं इसके उधर पे होती हैं। तो मुख मंडलिका से हमें याद रखना है कि मुख मंडलिका के आगे हमने गौ लगा दिया, यानी गौमूत्र के समान इसकी गंध होती है ना। इसके हाथ पैर बहुत सुंदर होते हैं, जैसे गायों में अपन देखते हैं हाथ पैर गायों के भी सुंदर होते हैं। और उधर पे जो है काली रेखाएं सिराएं आती है, इसलिए अपन ने काली टी शर्ट पहनाई है है ना, इस चित्र को। और बाल ग्रह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ज्वर भी होता है, ज्वर अरुचि लक्षण भी होते हैं, जिससे अपन समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम भी है इसके अंदर। और इसके अंग जो है मुरझाए हुए होते हैं, इसलिए मिलान अंग या अंग गल्पन शब्द यूज किए गए हैं। ऐसा हमें चित्र को देख के याद रखना है। हाथ पैर सुंदर हैं, काली टी शर्ट है तो काले रंग की रेखाएं आएंगी उधर पर। हाथ का पोस्चर ऐसा है कि ऑर्डर दे रहा है, कुछ खाने को चाहिए, बहुत खाने वाला होता है। ऐसा करके याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपन रेवती ग्रह में। तो रेवती ग्रह की तुलना पर्नीशियस एनीमिया से की जाती है, मतलब इस व्यक्ति में पांडु यानी खून की कमी देखने को मिलने वाली है, विटामिन बी 12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। रेवती ग्रह में जो शरीर का कलर होता है वो लिखा है शरीर स्याव नीलत्वम, नीला पड़ जाता है। तो हम नीला तो दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने इसकी टी शर्ट को नीला किया हुआ है। नीला छोड़ते हैं तो हरा हो रहा है, इसकी टी शर्ट जो है उसको नीला किया हुआ है। ये देखिए, ये कलर जो है इसका नीला है, नीले कलर का बताया इसको। फिर कर्ण नासाक्षी मर्दनम, यानी अपने कान को हाथ को मसलता है, तो ये देखिए आप, कान आंख को मसलता हुआ नजर आ रहा है। कांस हिक्का, देखिए यहाँ पर खांसता हुआ नजर आ रहा है, कांस हिक्का इसमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुरीस हरित द्रव्यों, हरे कलर का ये पुरीस करता है, इसलिए हरे कलर का यहाँ पे अपन ने पुरीस बता दिया है। सुश्रुत में देखते हैं तो सुश्रुत ने कहा है मुख लाल होता है, यहाँ लाल लाल रेडनेस भी रखी है अपन ने, यहाँ देखिए चेहरे पे ये रेडनेस है, तो इसका मुख लाल होता है। हरित मल, हरा मल कलर का मल त्याग करता है। अति पांडु देह स्याब, यानी यहाँ पर नील की जगह पांडु शब्द यूज किया है, पांडु या स्याब कलर की इसकी शरीर हो जाता है। तो वीकनेस जब आती है पर्निशियस एनीमिया में, तो पहले थोड़ा सा नीला पांडु, मतलब शरीर पांडु कलर का होगा, फिर बाद में नीला पड़ जाएगा। तो स्याब पांडु या स्याब नीलत्वम कलर होता है रेवती का। अब नीला कलर ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जो नदियां होती हैं वो उनका पानी नीला कलर नजर आता है। तो रेवती जो है नर्मदा जी का पर्याय है। नर्मदा जो है नदी जो है उनको भी रेवती बोलते हैं। तो नर्मदा जी का पानी भी कैसा होगा? नीले कलर का होगा देखने में। तो नील कलर इस रेवती में देखने को आता है। कर्ण नासा मृदाती, कान नाक मसलता है, इसलिए अपन ने फोटो में दिख रहा है ये अपने कान नाक को मसल रहा है। चित्र में देख के समझते हैं कि शरीर पांडु या नीलवर्ण का होता है। तो ये देखिए मैंने इसको नीला कलर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा पांडु पीले कलर का है। फिर इसमें ज्वर देखने को मिलता है, जो ज्वर तो अभी अपन जो लास्ट के पढ़ रहे हैं तीनों सभी में ज्वर आया। सोस होता है, दुबला रहता है, ये भी
मुख पाक बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख पाक हो रहा है इसलिए अपन ने यहाँ पर सूजन भी दर्शाई है इसके मुंह पे, मुख पाक होता है क्योंकि। वेदना अत्यर्थ में यानी कोई भी तीनों तस्वीर में ये कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है, मतलब तीनों ही तस्वीरों में ये कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है, वेदना इसको बहुत रहती है रेवती ग्रह वाले को। कर्ण नासाक्षी मर्दनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता है क्योंकि यह दूसरी जगह भी देखने को मिलता है। कर्ण नासाक्षी मर्दनम जो है वह कुकुणक जो दंतोत्पत्ति जन रोग माना है अष्टांग संग्रह ने, उसमें भी ये लाइन लिखी आती है कर्ण नासाक्षी मर्दनम, यानी कान नाक और आंखों को मसलता है। जब छोटा बच्चा होता है और वह कुछ बोल नहीं पाता है तो वह इशारों से समझाता है कि उसे को तकलीफ है, तो यहाँ बच्चा कान नाक आंख को मसल के बता रहा है कि भैया उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। सुश्रुत ने भी लिखा है कर्ण नासा मृदाति, कान और नाक को मसलता है। फिर हरे कलर का मूत्र आना, है ना, नदियों को गहरा गंदा कर रहे हैं अपन मल से, हरे कलर का मल होता है। अब फिगर में ही मैंने हरे कलर का बना दिया है तो फिर तो वो आपको भूलेगा नहीं कि हरे कलर का मल इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कांस हिक्का अक्षी विक्षेप वक्र वक्त त्वरक्तता, चेहरा जो है थोड़ा टेढ़ा और लाल कलर का नजर आता है, तो यहाँ देख रहे हैं ये चेहरा थोड़ा टेढ़ा है इसका, रेड कलर का आ रहा है नजर। और हिक्का कांस तो सारे ही जितने रेवती हैं ग्रह में, मतलब ग्रह पड़ रहे हैं उनमें छर्दी अतिसार और साथ में हिक्का कांस देखने को मिल रहा है। रेवती ग्रह की तुलना पंक से होती है, पंक मतलब कीचड़। नदियां अगर अच्छे से मेंटेन नहीं की जाए, जैसे जो नदी का भाग शहर की तरफ बहता है वो पूरा कीचड़ बन जाता है, उसमें गटर, गटर एक बार से बोले तो नदियों की हालत कैसी हो जाती है, गटर के जैसी हो जाती है, पंक यानी कीचड़। तो कीचड़ गटर के समान बदबू आ रही है रेवती से। बागवट ने इसकी जगह बस्त बोला, बस्ती, बस्ती में से मूत्र निकलता है, मूत्र भी कहाँ जाता है, कीचड़ बनाता है नदियों में जाके मलमूत्र से। तो वस्त्र गंध या पंख गंधी योग रत्नाकर ने बताया, बागवट ने वस्त्र गंध बताया है। तुलना इसकी परनेसिस एनीमा से की जाती है, तो इसमें एनीमिया यानी पांडु दिखने को मिलना है, और पांडु जब बढ़ जाएगा तो शरीर का कलर नीला हो जाएगा, तो स्याव नीलत्वम ऐसा कलर दिखाया गया है। हाथ नाक आंखों को यह मसलता है, कर्णनासाक्षी मर्दनम इसमें देखने को मिलता है। खांसता है इसलिए अपन हिक्का कांस के लिए एक चित्र बनाया तीसरा, जब वो मुंह पे ढक के खांस रहा है। इसके अलावा इसके मुंह में पाक रहता है इसलिए अपन ने थोड़ा से गालों पे सूजन दिखाई है। और हरे कलर का मूत्र त्याग करता है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हरे कलर का जो है मल त्याग करना, हरे कलर का मल त्याग करना रेवती ग्रह का लक्षण होता है। तो चित्र में भी अगर आपको याद रह जाएगा नीचे की तरफ तो आप नहीं भूलोगे कि हरे कलर का मल किस में था। अब आते हैं शुष्क रेवती में। तो शुष्क रेवती में ग्रद गंधत्वम, है ना, मारसमस से तुलना करते हैं, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी होने वाला रोग है मारसमस। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होने लगती है तो मारसमस होता है, प्रोटीन की कमी होती तो क्वासियोकर होता है। तो शुष्क रेवती में पूरे शरीर का क्षय होता है, सर्वांग क्रमशः सर्वांग क्षय। तो ये देख रहे हैं पूरी बॉडी, इसको पूरे स्ट्रक्चर को ही देख रहे हैं, पूरे शरीर का क्या है, क्रम से सर्वांग क्षय है। फिर इसके बाल बहुत कम है, केशपात इसमें देखने को मिलता है। इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये मारसमस को ओल्ड, लिटिल ओल्ड मैन कहते हैं, छोटा बूढ़ा व्यक्ति मतलब। तो खाना वाना नहीं खा रहा है इसलिए इसकी ये हालत हो रही है। अन्य विद्वेष इसमें देखने को मिलता है। अब ऐसी हालत में अगर हम इससे तुलना करें कि इसकी आवाज बहुत अच्छी होगी, तो नहीं है। इसमें भी स्वर दैन्यता देखने को मिलती है। तो स्वर दैन्यता दो में होगी, एक नैगमेस में और एक दूसरा शुष्क रेवती में। शुष्क रेवती में भी, शुष्क नाम ही है उसका, सूखा हुआ इंसान। ये जो नाम है शुष्क, वो देखो ये पूरा का पूरा व्यक्ति कैसा है, सूखा हुआ नजर आ रहा है ना। शुष्क रेवती इसीलिए नाम पड़ा हुआ है। रोदन है, रोता रहता है। विवर्णता, विवर्णता तो इतना ज्यादा है कि अपन ने इस चित्र को कोई कलर ही नहीं दिया है, इतना ज्यादा विवर्णता है कि कोई कलर ही नहीं दिया है इस चित्र को। हमने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा विवर्णता आती है। फिर इसके उधर पर वृत्त ग्रंथि होती है, तो ये नाभि है यहाँ पर गोलाकार, ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या निकल रही है, एक उधर पे वृत्त ग्रंथि आ रही है। वहां पर मुखमंडलिका में काली सिराएं आती थी और यहाँ पर वृत्त ग्रंथि आती है।
फिर इसकी तुलना गृद गंधत्व से की जाती है। गिद्ध को समझते हो आप? गिद्ध पक्षी, पुराने जमाने में जब लावारिस लाशें डाल दी जाती थी उनको खाने के लिए गिद्ध आते थे। तो चूंकि ये मरने वाला है, बिल्कुल मौत के करीब है, इसलिए गिद्ध मंडराने लग जाएंगी, है ना। इसलिए शुष्क रेवती की गंध कैसी होती है? गृद गंध के समान होती है, गिद्ध के समान गंध होती है। एक स्पेशल लक्षण है इसमें कि जीवा निम्नता, इसकी जीभ नीचे की तरफ होती है, और तालु स्याव मध्य, स्याव मध्य यानी मध्य में जो है तालु कैसा होता है? स्याव यानी काले कलर का होता है। तो इसकी अगर अपन एग्जामिन करेंगे और इसको बोलेंगे अपनी जीभ बाहर दिखाओ, तो बीच में दबी हुई रहेगी और इसका तालु जो है काला नजर आता है शुष्क रेवती में। नाना वर्ण का मल त्याग किसमें करता है? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नाना वर्ण का मल त्याग किसमें करता है, इसलिए अपन ने नाना कलर के यहाँ पे मल दिखा दिए हैं, जो आपको याद रह जाएगा। सो देखते ही याद हो जाएगा कि ये नाना कलर के मल जो है किसमें निकलते हैं? शुष्क रेवती में निकलते हैं। तो हरे कलर का जो मल था वो रेवती में था, और नाना कलर का मल जो है वो शुष्क रेवती में। शुष्क रेवती में कंटिन्यूस क्षय होता जाता है क्रम से, बाल झड़ते जाते हैं, खाना अन्न से द्वेष करता है, रोता रहता है, आवाज भी अच्छी नहीं होती, स्वरदीनता होती है, कलर पूरा डाउन हो जाता है यानी विवर्णता आती है, उधर पे गोलाकार ग्रंथि हो जाती है, जीभ बाहर निकलवाते हैं तो जीभ नीचे में दबी रहती है, और तालु जो है वो श्याव यानी काला होता है। ये सारे लक्षण शुष्क रेवती में देखने को मिलते हैं। तो शुष्क रेवती जब आप पढ़ो तो आप तुरंत सूखा हुआ मरस्मस का रोगी, शुष्क रेवती यानी सूखा हुआ मेरस्मस का रोगी, सूखा हुआ मेरस्मस का रोगी, सूखा हुआ मेरस्मस का रोगी, दिमाग में बिल्कुल भरना है कि यहाँ आपने, आपके कानों ने सुना शुष्क रेवती, वहां आपकी आंखों ने विजुअल किया तुरंत मेरस्मस का रोगी। यहाँ आपके कानों में पड़ा शुष्क रेवती, उधर आपके ब्रेन ने तुरंत इमेजिन करना चालू किया शुष्क रेवती में मेरस्मस का चित्र। तो वैसे ही आप चित्र देखते ही आपके दिमाग में बनते ही आपको याद आ जाएगा कि ये इसका क्रम से क्षय होता है, इसकी आवाज डाउन रहती है, बाल झड़ते हैं, अन्य से द्वेष करता है, रोता रहता है, उदर में ग्रंथि रहती है, पूरी तरह से विवर्ण होता है, और इसकी जीभ का एग्जामिन करते हैं तो वो नीचे की तरफ दबी होती है, और इसका तालु मध्य में काला होता है, और नाना वर्ण का मल त्याग करता है। कितने लक्षण बनते हैं इन सब में? ओके, आ रहा है सभी को समझ में? आ रहा है समझ में, दिख रहा है अब तो? ओके, इसके बाद में जो अपन ने पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लेते हैं। तो ज्वर रहित ग्रह कौन से होते हैं जिनमें फीवर नहीं आता है? ऑलमोस्ट सभी में फीवर होता है, एक दो को छोड़ के। तो स्कंद ग्रह में नहीं है, स्कंद अपस्मार में था, सब ग्रह में नहीं था, पित्त ग्रह में था, पूतना शीत पूतना, है ना, और शुष्क रेवती में नहीं रहता है। ऊर्ध्व दृष्टि यानी ऊपर की ओर कौन सा देखते हैं? तो स्कंद, स्कंद अमास, मार और नेगमेस, ये सभी ग्रह जो है ऊपर की तरफ देखते हैं। शुरू के अपन ने देखा था ऊर्ध्व निरीक्षिते, ऊर्ध्वेक्षा, और ऊर्ध्व निरीक्षिते हसन, ऐसे करके तीनों के लक्षण देखे थे। तिर्यक कौन देखता है? तो जो ठंडे की बोतल खोजता रहता था वो शीत पूतना वाला तिर्यक देखता था। अन्न से द्वेष कौन करता है? स्कंद ग्रह वाला, क्योंकि वो तो खा ही नहीं सकता, उसके मुंह में पैरालिस हो गया है। और अंधपूतना जो है वो कमोड में बैठा रहता था, इसलिए भी खाना नहीं खा पाता था, स्तन से द्वेष करता था, है ना। स्तन द्वेषी स्कंद ग्रह और अंधपूतना। अन्न द्वेषी मरसमस का मतलब यही है कि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है अन्न से, शुष्क रेवती यानी मरसमस का रोगी। मरसमस का रीजन क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स रहते हैं वो जो है प्राप्त नहीं होते हैं बालक को। फैन किस में आता है? तो अपस्मार में फैन आता है, नेगमेस में फैन आता है, क्योंकि कुत्ते जब जीभ बाहर निकालते हैं उसके मुंह से लार गिरती रहती है सभी कुत्तों से। तो मतलब है ना, बकरी, बकरी में वाले में नेगमेस में, और स्कंद अपस्मार में, एक में फेनोद्भवन था, एक में फैन सृजती था, फैन सृजती। फिर स्तन और जीवा दंश कौन करता है? स्कंद अपस्मार में, क्योंकि अपन ने बोला था कि
जब उसको दौरे पड़ेंगे स्तनपान करते समय, तो उस दौरे पड़ने के कारण जो है, अगर दौरे पड़ गए और स्तनपान कर रहा है तो जीभ से वो काट सकता है, तो स्तन और जीवादंश देखने को मिलता था स्कंदपस्मार में। जीवादंश जो है वो सबग्रह का लक्षण है। जो कुत्ता अपन ने उस चित्र में दिखाया था कि वो भागता हुआ था, दौड़ता था, वो जीभ से काटता है, तो जीवादंश सबग्रह का है। ओष्ठदंश जो है वो नेगमेस का है। जब भी आपका मुंह सूखेगा, डिहाइड्रेशन होता था नेगमेस में, तो डिहाइड्रेशन होने के कारण व्यक्ति हमेशा अपने होठों को जीभ से गीला करता है। ओष्ठदंश जो है नेगमेस का था। अतिसार ऑलमोस्ट एक दो को छोड़कर सभी में मिलते हैं। नेगमेस, पित्तग्रह, शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अन्न पूतना, सभी में अतिसार लक्षण होता है। 3 टिपिकल पूतना के लक्षण थे। पूतना में था कि दिन में सुपूरक सोना, रात में जो है जागते रहना। और शीत पूतना में था कि बिछौने को लपेट के सो जाना, संलीन। अंध पूतना में अंधा व्यक्ति था, नीचे मुख करके सो जाता था। तो सततम अधा शय्या जो है नीचे मुख करके सोना, कम सोना जो है वो अंध पूतना का लक्षण था। ये लक्षण, ये सारे क्वेश्चन इसमें से समराइज करके अपन कह सकते हैं कि इसमें से बनते हैं। अब आते हैं साध्यता। साध्यता में तो स्तब्ध अंग, स्तन दोषी और मोहर मूर्छा, ये मारक लक्षण होते हैं। तो स्तन दोषी तो ये दो ही थे, स्कंद ग्रह और अंधपूतना। इनमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं मरने के, क्योंकि विकलता तो निश्चित ही होती है स्कंद ग्रह में। स्कंद ग्रह के आक्रमण में विकलता और मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। वैकल्यम व मरणम भवेत ध्रुवम। स्कंद ग्रह यानी पैरालिसिस का व्यक्ति अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, तो या तो वो विकलांग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल टाइम में पूछे पहुंच जाए तभी बचता है पैरालिसिस का पेशेंट, अन्यथा उसकी विकलता और मृत्यु निश्चित, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित, निश्चित होती है। सभी ग्रह के हमने बहुत सारे लक्षण पढ़े। अगर किसी पेशेंट में सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो है असाध्य होना है ना, ठीक नहीं होना है फिर वो। अब आते हैं इनकी चिकित्सा में। तो चिकित्सा में लिखा है ग्रह बाधा नाशक चिकित्सा में मुख्य चिकित्सा है परिसेचन। जल थोड़ा देव व्यापाशय, मेंटली थोड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, तो देव व्यापाशय के रूप में परिसेचन किया जाता है। तो कौन सा शब्द यूज किया है, स्पेशल शब्द परिसेचन। योग में बताया है कि सिद्धार्थक घृत, सिद्धार्थक आदि अगध, भूतरादि अगध और महाभूतराद घृत जो है यूज करना चाहिए। तो नाम में ये जो सिद्धार्थक अगध पढ़ते हैं, ये भी सिद्धार्थक घृत अपस्मार में भी देते थे, उन्माद अपस्मार में। यहाँ पर सिद्धार्थक अगध आया है। भूत और महाभूत, चूंकि अपन बोल ही रहे हैं बालक में कोई प्रवेश कर गया है, तो वैसे ही कंसेप्चुअल जो है नाम की ड्रग यहाँ बताई गई हैं, भूतरादि घृत और महाभूतराद घृत। सभी ग्रहों में पिशाच को छोड़कर प्रतिकूल बर्ताव नहीं करना चाहिए, यानी बच्चे को डांटना, इस टाइप की चीजें मानना, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ग्रह बाधा में मायूरी महाविद्या किसने बताई, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो महाविद्या च मायूरी शुचि च सर्वेद सदम, ये बौद्ध धर्म का उपदेश है जो कि बागभट्ट ने बताया हुआ है। फिर आओ स्नान विशेष बताए गए हैं। स्कंद में बाथकने द्रव्यों से चौरस्ते पे स्नान करना चाहिए, चौराहे पे। तो स्कंद जो है कार्तिकेय का नाम है, भगवान शिव के पुत्र का नाम है। तो भगवान की मूर्ति अपन जैसे बिठाते हैं, जैसे नवदुर्गा में देवी जी को बिठाते हैं, गणेश चतुर्थी जब गणेश जी बिठाते हैं तो चौराहे पे बिठाए जाते हैं, तो मूर्तियां चौराहे पे बिठाई जाती हैं। तो स्कंद की मूर्ति कहाँ बैठेगी, चौराहे पे। तो स्कंद में कहाँ आप स्नान करते हैं, चौराहे पे तिरी रात स्नान करने के लिए बोला है। गायत्री मंत्र से जल का हवन में प्रयोग करें। स्कंद अपस्मार में भी कहाँ बोला है, चौराहे पे स्नान। तो स्कंद जो है हमारे भगवान है कार्तिकेय, उनकी मूर्ति कहाँ बिठाएंगे, चौराहे पे। शकुनी खाते हैं, शकुनी बोलते हैं अपन फल खाने वाले पक्षियों को। तो पक्षी कहाँ मिलते हैं, बगीचे में। तो यहाँ पर बेतस आम कपित क्वास से बगीचे में स्नान करने को बोला है शकुनी ग्रह में। शकुनी यानी पक्षी। रेवती कहते हैं नदी को, नर्मदा नदी का नाम है रेवती, तो दो नदियों के संगम में स्नान करने को बोलते हैं रेवती ग्रह में। रेवती वैसी दो नाम है, रेवती, शुष्क रेवती। तो दो नदियों में संगम करते हैं रेवती में। शीत पूतना में उन्होंने कहा है कि शीत पूतना में जलाशय के किनारे स्नान मूंग से बने भक्ष्यों से नदी में बलि देना चाहिए। तो जलाशय में स्नान करते हैं। ठंडा पानी कहाँ मिलेगा, शीत यानी ठंडा, ठंडा पानी कहाँ मिलेगा, जलाशय के किनारे। तालाब का पानी ठंडा होता है।
मुखमंडलिका में जो उसकी गंध आती थी वो गौमूत्र जैसी आती थी, तो गौमूत्र जैसी आती तो इस गौशाला में स्नान करना चाहिए। नेगमेस ग्रह में नेग यानी मेष, मेष यानी बकरी होती है। तो बकरी ये सब कहाँ बैठते हैं? बरगद के वृक्ष की छाया में। जहाँ बढ़िया बरगद का वृक्ष होता है तो उसकी छाया में बकरी वगैरह बैठ जाती हैं, तो नेगमेस में बरगद के वृक्ष के नीचे स्नान बताया है। तो स्कंद स्कंद आपस मार में चौराहे पे बिठाएंगे, क्योंकि स्कंद भगवान है, कार्तिकेय हैं। शकुनी पक्षी मिलेंगे बगीचे में। रेवती में नदी है तो दो नदियों के संगम में कराएंगे। और शीत पूतना में, शीत यानी ठंडा पानी है तो जलाशय का पानी ठंडा होगा तो जलाशय में स्नान कराएंगे। मुखमंडलिका में गौमूत्र गंधी होता है तो गौशाला में स्नान कराएंगे। नेगमेस में मेष यानी बकरी होती तो बकरी बरगद के पेड़ के नीचे मिलेगी तो बरगद के पेड़ के नीचे स्नान कराएंगे।